बहाली हुई है, उसमें भी लोगों महिलाओं को दूसरे दूसरे जिला में जाकर काम करना पड़ता है। उन लोगों पर भी कोई स्पष्ट नहीं है कि भाई वो लोग अपने ब्लॉक में रह करके आसान से अगल बगल में ब्लॉक में रह कर सकें, रखा है। तो हम लोग इन तमाम चीजों को देख रहे हैं। रात्रि पढ़ाई को हम लोग देखा स्कूलों में, तो उनको जो 5,000 रुपया 6,000 रुपया दिया जाता है, उनको भी कम से कम लेबर एक्ट के हिसाब से कुछ एक सम्मानजनक भी उनको रात्रि पढ़ाई को मिलना चाहिए। हम लोग गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। गेस्ट टीचर लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अभी भी हम देखते हैं कि अभी भी वो लोग गर्दनी बाग में आंदोलन करते हैं। उनका समायोजन किया जाना चाहिए और 10-10 साल का उन लोगों के पास लोग काम कर रहे हैं, उनको भी आप अपने इस व्यवस्था में शामिल कीजिए, उन लोगों को समायोजित कीजिए। गेस्ट टीचरों को खड़े हुए हैं। और जब हम लोगों की सरकार थी तो हमारा प्रयास था, लोग कहते हैं उस समय काम नहीं हुआ। लालू यादव जब 1990 में मंत्री बने, 5 साल के अंदर अंदर बिहार में 5 विश्वविद्यालय स्थापित करने का काम किया। 5 विश्वविद्यालय स्थापित करने का काम किया। हम नाम बता देते हैं, बीएन मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा में 92 में खोला, जेपी यूनिवर्सिटी छपरा में 1990 में खोला, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा में 1992 में खोला, मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी 1992 में खोला, सिद्धू कोन्हो यूनिवर्सिटी जो दुमका में जो आज झारखंड में हो गया है उसको 92 में खोला, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग में 1993 में खोला। 6 यूनिवर्सिटी की स्थापना उस सीमित संसाधन में हमारी सरकार लालू प्रसाद जी ने करने का काम किया था। उस जमाने में जब हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी तो 40,000 सरकारी शिक्षकों को बहाल करने का काम किया था, लेक्चरों को बड़े पैमाने पर बहाल करने का काम किया था। और खड़े हुए हैं। और जब हम लोगों की सरकार थी तो हमारा प्रयास था, लोग कहते हैं उस समय काम नहीं हुआ। लालू यादव जब 1990 में मंत्री बने, 5 साल के अंदर अंदर बिहार में 5 विश्वविद्यालय स्थापित करने का काम किया। 5 विश्वविद्यालय स्थापित करने का काम किया। हम नाम बता देते हैं, बीएन मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा में 92 में खोला, जेपी यूनिवर्सिटी छपरा में 1990 में खोला, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा में 1992 में खोला, मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी 1992 में खोला, सिद्धू कोन्हो यूनिवर्सिटी जो दुमका में जो आज झारखंड में हो गया है उसको 92 में खोला, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग में 1993 में खोला। 6 यूनिवर्सिटी की स्थापना उस सीमित संसाधन में हमारी सरकार लालू प्रसाद जी ने करने का काम किया था। उस जमाने में जब हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी तो 40,000 सरकारी शिक्षकों को बहाल करने का काम किया था, लेक्चरों को बड़े पैमाने पर बहाल करने का काम किया था। और अगल बगल में ब्लॉक में रह कर सकें। एफिलिएटेड कॉलेज और टीचिंग और नॉन टीचिंग जो स्टाफ है, एफिलिएटेड कॉलेज में टीचिंग और नॉन टीचिंग जो स्टाफ है जो सेवानिवृत्त हो गए, उसके बाद आप बहाली उसमें नहीं होने दे रहे हैं, जिसके कारण अब वो कॉलेज चले तो कैसे चले। 10 साल गुजर गया, सारे लोग बहाल हो गए। उसमें ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी ताकि वो बहाल कर सकें। दूसरी ये, और हम लोग देखते हैं आउटसोर्सिंग के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आउटसोर्सिंग में भी आरक्षण की व्यवस्था देखी जानी चाहिए थी, लेकिन आज जो बिहार के तमाम विभागों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो लिया जा रहा है उसमें बिल्कुल भी इसका नहीं ख्याल किया जा रहा है और वहां पर आरक्षण नहीं लागू है। निजी क्षेत्रों में भी जो आप ले रहे हैं, जो नौकरियां हो रही है चारों तरफ, उसमें भी आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, चाहे ताकि दलित समाज, अति पिछड़े समाज के लोग और खासकर महिलाएं इसमें आ सके। इन सब चीजों पर सरकार का एकदम नकारात्मक रवैया है और इस पर हम चाहेंगे कि मंत्री जी को इस पर भी वक्तव्य देना चाहिए। हम ये देख रहे हैं कि मदरसा शिक्षक का आप पिछले सत्र में भी वादा किए कि हम इसको 1 महीना में दे देंगे। सारा इंस्पेक्शन रिपोर्ट आपके टेबल पे साल भर से पड़ा हुआ है। किस तरह आपके विभाग के लोग काम करते हैं, किस तरह आपका मदरसा बोर्ड में आपने किस तरह काम कर रहा है और उसका साल भर से किसी को वेतन नहीं मिल रहा है। इंस्पेक्शन रिपोर्ट पड़ा हुआ है, भुखमरी के कारण पड़ा है। आप अभी भी कहे कि 1 महीना के बाद, हम चाहेंगे कि इतना लापरवाही बरतने वाले स्थिति में कैसे सरकार चल सकती है जो इतनी लापरवाही करे। उर्दू टीचर के भी कई मामले हैं जो उनको भी गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूएंट और जो एफिलिएटेड कॉलेज हैं जहां पर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं, वहां पर आवश्यकता अनुसार पीजी की पढ़ाई को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। हम देखते हैं क्या समस्तीपुर के बच्चे पीजी की पढ़ाई पढ़ने के लिए दरभंगा और मुजफ्फरपुर जाना पड़ता है। जो तमाम कॉलेजेस हैं उसमें जहां है वहां आप संख्या उसकी बढ़ा दीजिए और जहां पर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पर पीजी की पढ़ाई आपको शुरू कराई जाए, चाहे कॉन्स्टिट्यूएंट हो चाहे एफिलिएटेड हो। तो इस तरह की समस्या को भी ध्यान में देने की आवश्यकता है। हमारे क्षेत्र में भी बहुत सारे